environmental pollution and teachings of Islam. Concept of environmental pollution. The things in our surrounding are called environment. जो भी चीज़ें हमारे माहौल में हमारे आसपास होती हैं वो उसको कहते हैं environment. ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे माहौल की चीज़ें. Concept of pollution. The inclusion of substances in our environment that harm human health. Underline harm human health. Is called as environmental pollution. वो चीज़ें जिनकी मौजूदगी से इंसानों की सेहतें ख़राब हों और उनकी सेहतों पर असर पड़े उसको कहते हैं environmental pollution. कोई एग्जाम्पल दें environmental pollution की. जैसे गंदगी, धुआं और बच्चे भी बोलें. और मिट्टी आलूदगी की हवा, कचरा जहाँ पड़ा हुआ होता है वो सब environmental pollution है. Environmental pollution is extremely harmful to humans and other living things in the world. ये environmental pollution बहुत नुकसानदेह होती है इंसानों के लिए भी और हर जिंदा चीज़ के लिए. The measures are being taken at the international level to protect the environment from this pollution so that the human beings and other living creatures may live in the world. अब इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये चीज़ सामने आई है कि भाई हम मट्टी, धूल और कचरा और गंदगी की चीज़ों को खुद अपने हाथ से कम करें, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें, थैलियों का यूज़ नहीं करें, तो ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ी बेहतर होती जाए. Awareness is being raised all over the world regarding the environmental pollution and billions of rupees are being spent on making the environment clean and tidy. करोड़ों, हज़ारों, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो माहौल है वो आलूदगी से पाक हो, साफ़ हो और लोगों के लिए दुनिया जो है वो अच्छी जगह बने रहने के लिए. इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. अब जाहिर है जो अब आप लोगों को पता चला है वो इस्लाम ने हमको पहले से ही बता दिया है. इस्लाम emphasizes not only the prosperity of the hereafter but it also is a flag bearer of the prosperity and well-being of the human life in this world. इस्लाम ने हमको सिर्फ यही नहीं बताया कि ज़िंदगी में खुशहाल कैसे रहना है और ज़िंदगी के बाद की खुशी कैसे मिलेगी, मगर इस्लाम ने ये भी बताया कि भाई दुनिया में हमको किस तरह रहना चाहिए. Since environmental pollution is very harmful to the human life and its well-being, the teachings of Islam emphasizes keeping the environment clean. इस्लाम कहता है कि भाई देखो सफाई की क्या हदीस आई है, सफाई निस्फ ईमान है और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी यही बता रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी यही बता रही है कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई रखो एंड क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशंस. अच्छा, अब ये जो चीज़ जो अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, ये कुरान मजीद में पहले से ही लिखा हुआ है. अब कुरान मजीद की आयत नंबर 108 नेम्ड एज अल तौबा. यस एंड अल्लाह लव्स दोज हु प्यूरिफाई देमसेल्व्स. अब कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उसी को पसंद करता है. ये यूज़ करके वापस लाइएगा. अल्लाह ताला उसी को पसंद करता है. यस, अल्लाह ताला उसको पसंद करता है जो खुद को पाक और साफ रखे. मुजम्मिल. When each of us takes care of purification and cleanliness, it will affect our environment positively. अगर हम सब अपनी इन्वायरमेंट का अपनी ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, तो कितनी गंदगी कम हो जाएगी, हाँ या नहीं. अगर हम लोग रैपर का, चिप्स का और बिस्किट्स लेना छोड़ दें और घर से लंच लाएं
तो कितना रैपर बच जाएगा, कितने कचरा बच जाएगा। तो हम लोग कल से अपना लंच लाएंगे घर से, इंशाल्लाह। गुड। Thus, our environment will be protected from pollution. Islam strictly forbids the spread of corruption, which does not limit itself to looting or bloodshed, but polluting the environment is also corruption. हम जो करप्शन कहते हैं, करप्शन में हम समझते हैं कि सिर्फ लूटना और खून रेजी करप्शन है, मगर एक करप्शन हम लोग भी कर रहे हैं, जो हम अपनी माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। चिप्स खाया, रैपर इधर उधर डाल दिया, डस्टबिन। अब तो हमारे स्कूल में कितनी सारी डस्टबिन हो गई हैं, क्यों ना हम रैपर डस्टबिन में ही डालें। और बल्कि रैपर तो मैं कहती हूँ यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या। मैं आपके सामने रोज़ आ रही हूँ, मैं चिप्स और जूस और ये बिस्किट वगैरह खाती हूँ, मैं लंच लाती हूँ अपने घर से, खाया तो अपने घर से डिब्बा लाई, घर में वापस डिब्बा ले गई। कोई कचरा मैंने मना किया? जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम अपने माहौल को जो गंदा कर रहे हैं ना, ये भी पोल्यूशन है और ये भी करप्शन है। द होली कुरान स्टेट्स एंड अल्लाह डज नॉट लाइक करप्शन इन सूरतुल बकरा आयत नंबर 205 कि अल्लाह पाक को, अल्लाह के आगे, नाम के आगे भी लिखा हुआ है पाक, तो अल्लाह पाक को जो करप्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को ख़राब करना मतलब होता है करप्शन। उसको ख़राब जो कर रहे हैं, अल्लाह को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो सेड प्यूरिफिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ। अब ये जो हम कह रहे हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, यही लिखा हुआ है कि आधा हमारा जो ईमान है ना वो सफाई है। सफाई सिर्फ खुद की नहीं, खुद की भी सफाई, दांतों की सफाई, कान की सफाई, मुंह की सफाई, जिस्म की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई। घर से बड़ा क्या होगा? घर से बड़ा हमारा मुल्क है, हमारा स्कूल है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ये सब हमारे हैं। यस और नो? तो हम कचरे का जरिया बने क्यों? हम कचरा फैलाएं क्यों? हम कचरा लें क्यों? समझ आई? तो अगर हम कचरे से खुद ही को ही दूर रखेंगे तो हम खुद भी पाक साफ, हमारी सेहतें भी अच्छी होंगी। जैसे बर्गर है, बर्गर आप बन लेके घर में जाएं, अम्मी को बोले आलू की टिक्की बनाओ और इसमें डाल दो और प्लेट में खाएं, तो आपने कोई कचरा किया? अम्मी ने कोई कचरा किया? और आपके पैसे भी बचे और आपके सेहत भी अच्छी हुई। यस और नो? आवाज़ नहीं आई मुझे। yes. अच्छा, अब सम टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर एज फॉलोज। एक होता है एयर पोल्यूशन, जो हवा में पोल्यूशन होती है। हवा की पोल्यूशन में क्या होता होगा? धुआं, मिट्टी, गंदगी की स्मेल। अच्छा, फिर दूसरी टाइप है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसी होती है? प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है। अब देखो हवा उड़ती है तो हवा के साथ सिर्फ पत्ते उड़ने चाहिए ना, हमारे कचरे भी उड़ रहे होते हैं साथ साथ। तो कचरा कर कौन रहा है? तो फिर आप अगर आलू को घर में कट करें और अम्मी से कहें इसको तल के दे दो, थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्च डाल लें, तो ऐसे ही चिप्स हो जाएंगे। तो फिर क्या ज़रूरत है बाज़ार से लेने की? और अगर बाज़ार से फिर भी बहुत ही मजबूरी है, लेना पड़ रहा है, तो ये जो चिप्स के जो अनफ्राइड होते हैं वो भी क्रिस्प होते हैं। अब वो पापड़ टाइप के होते हैं, वो आप घर लेके जाए, मम्मा को बोलो तल के दे दो। तो वो जो कचरा है जो आप सब 5 रुपए के या 20 रुपए का जो एक पैकेट्स खरीद रहे हैं, वो सिर्फ रैपर का खर्चा है, उसके अंदर कोई सामान इतना खास नहीं होता। अच्छा, चलिए हम एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन होता है, क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ मतलब साउंड पोल्यूशन। साउंड मतलब शोर, चीखना, चिल्लाना, ये होता है। और म्यूज़िक तेज़ आवाज़ में लगाना। स्कूल और हॉस्पिटल्स के सामने बराबर तो गाड़ियों को हॉर्न बजाना भी मना होता है। डू यू नो? क्योंकि स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, और हॉस्पिटल में मरीज़ सो रहा है, वो डिस्टर्ब होगा। फिर भी बजाते होंगे, आई डोंट नो, मगर मैंने नहीं देखा। अब तो बहुत लोग कम बजाते हैं हॉर्न। यस और नो? अगर आप बजाते हैं तो नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, चलें।
Okay, air pollution. Our air is polluted by toxic fumes from industries, vehicles. अब हमारा जो एयर होती है ना, हमारी जो हवा है, ये किस चीज़ से गंदी होती है, ख़राब होती है? जो धुआं उठता है फैक्ट्रीज से, सुन रही हूँ, जो धुआं उठता है फैक्ट्रीज से, जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, और जो सिगरेट का या तंबाकू का धुआं होता है, वो सब हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, और वही हम सब सांस ले रहे हैं, तो वो सब हमारे अंदर आ रहा है, ठीक है, और हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े भी सब खराब कर रहा है. दिस पोल्यूशन कॉजेज डिजीजेज ऑफ स्किन, अंडरलाइन, डिजीजेज ऑफ स्किन, ईयर्स, नोज, आईज. अब ये जो धुआं आलूद एनवायरनमेंट है, एयर है, ये हमारा स्किन की बीमारियां ला रही है, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, सांस की बीमारी, आँखों की बीमारी, ये सब हमको बीमार कर रही है. प्लांटिंग ट्रीज इज़ बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन. अब जो हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, एयर है, ये साफ कैसे होगी? कौन सफाई करेगा इसकी? दरख्त लगाने से. दरख्त कैसे सफाई करेगा इसकी? यस, वेरी गुड. वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा और साफ ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, ठीक है. तो इससे ये होगी हमारी इन्वायरमेंट साफ होगी. ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज लगाएं. आपके घरों में तो धूप आती होगी, नहीं आती? तो आप छोटे छोटे गमले लगा लें, प्याज के छोटा सा लगा लें, उसकी हरी प्याज आएगी, वो काट के अम्मी को दे दें, वो सालन में डाल देंगी. और वो जो प्याज या हरी मिर्चें, टमाटर, ये तो घर में उग सकते हैं. कड़ी पत्ते, ये सब घर में लग सकते हैं. तो आप लोग किसके घर में है ये सब चीज़ें? जी, आपके घर में है? लगाएं. आप लोग सब जो है ना, एक एक पौधा ज़रूर लगाएं अपने घर में, ठीक है. लगे हुए? कौन कौन से पौधे लगे हुए? फूलों के. तो एक आध आप खुद भी, प्याज होती है ना, प्याज को हल्का सा उसमें डाल दें मट्टी में, वो तो खुद उग जाती है. हमारी तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की तो ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कुछ भी लगाएंगे उग जाएगी. आपने लगाया कुछ? क्या लगाया था? पुदीना उगा था? देखा ना, आप पुदीना लगाएं, कितने फ्रेश मिंट होती है उसकी, कितनी अच्छी खुशबू होती है. सेहत के लिए भी अच्छी होती है और हमारे माहौल के लिए भी अच्छी होती है. ओके, प्लांटिंग ट्रीज इज बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन. Tree absorbs carbon dioxide which human and animal release and release oxygen which release oxygen which helps living things breathe. अच्छा, अब यही चीज़, अभी हमने सब साइंस की बातें की है ना, अब हम इस्लामियात पर आ जाएं. इस्लाम में हमें ये पहले से बता दिया था. तो देखो ना, प्यारे नबी ने फरमाया है, इफ़ अ मुस्लिम प्लांट ए ट्री or sows a field and then a bird or a person or an animal eats from it, it is all charity from him. प्यारे नबी ने कहा है कि अगर हम, कोई भी इंसान अगर कोई चीज़, बीज बोता है, पौधा लगाता है और कोई काम करता है ऐसा, और उसके उस पौधे से, उसके उस दरख्त से अगर कोई चिड़िया खा ले या एनिमल खा ले या इंसान कुछ खा ले, तो ये उसका सदका जारिया है, चैरिटी है. उसको उसका सवाब मिलेगा. जब तक उसके उस बाग में से या उस खेत में से या उस पौधे में से किसी भी चीज़ को फ़ायदा मिलेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा. और सवाब कहाँ की करेंसी है? आखिरत की करेंसी है. अच्छा, तो ये हमको, तो इस तरह का से उस पौधे में से जब लोगों को फ़ायदा होगा, उस इंसान को फ़ायदा मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा. वाटर पोल्यूशन, एक्वाटिक पोल्यूशन इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. जो पानी का पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी, पानी की गंदगी है, वो है वाटर पोल्यूशन. अच्छा जी, water is based of life on this earth. Toxic water from industries. अच्छा, अब ये किस तरह से होता है कि भाई पानी जो है ये हमारी इस ज़िंदगी का, आ जाओ
अच्छा जी, अब ये कैसे होती है भाई? जैसे गंदा पानी इंडस्ट्रीज से निकलता है, वो जाता है हमारे वो हमारी पानी में आलूदगी मचाता है। अननेसेसरी यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, मतलब जो केमिकल्स हम यूज़ हो रहे हैं, वो भी जाके हमारी नदी और हमारी उसमें जा रहे हैं, किसमें? पानी में जा रहे हैं और हमारा पानी को आलूदा कर रहे हैं। गार्बेज जो है, डस्टबिन में जो गार्बेज है और कचरा कुंडी का जो है, वो सब हम अपने दरियाओं में और समंदर में डाल देते हैं। उससे हमारा भी नुकसान है, क्योंकि वही सब रिवर्स ऑस्मोसिस होके या फिर हमको मिल रहा है, वो हम भी पी रहे हैं, वो हमारे पानी की जो मछलियाँ हैं वो भी पी रही हैं और वो मर रही हैं गंदे पानी से। और इसके साथ साथ वो इवेपोरेट होके बारिश बनता है, बारिश हम पर आती है, वो फिर वो एसिडिक रेन होती है, उससे भी हम बीमार हो रहे हैं। तो ये सिर्फ गंदगी ही हो रही है, ख़राबी ही हो रही है और एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द एक्वेटिक लाइफ। अब एक्वेटिक लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक्वेटिक मतलब एक्वा। एक्वा मतलब एक्वामैन की फिल्म देखी है? एक्वामैन का नाम सुना है? एक्वा का मतलब होता है पानी। एक्वा का मतलब जहाँ भी लिखा हुआ एक्वा, वो होता है पानी। एक्वामैन क्या हुआ? एक्वामैन क्या हुआ? पानी का इंसान। वो पानी का राजा होता है, ठीक है? उसकी पूरी फिल्म बनी हुई है, हैं? हाँ, ठीक है। उस और एक्वेटिक का मतलब क्या हुआ? एक्वेटिक लाइफ कौन कौन सी हुई बताइए? पानी की लाइफ कौन कौन सी है? अरे इधर पीछे होकर बैठे। मछली और ऑक्टोपस और शार्क, वेल्स, प्रॉन्स, स्टारफिश, डॉल्फिन्स, जेलीफिश, क्रैब्स, स्टारफिश। तो और जितनी तरीके की मछलियां हैं, ये सब एक्वेटिक लाइफ हुई। पानी में रहने वाली लाइफ क्या है? यस, एक्वेटिक लाइफ हुई। उनके लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है। फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ मैन यूजेज मैनी थिंग्स एज फूड। हम सब ये खाते हैं तो हम बीमार होंगे। सच एज फिश। ड्यू टू वाटर पोल्यूशन दिस फूड इज नो लॉन्गर ईटेबल बाय ह्यूमन बीइंग्स। अभी हम इतनी गंदगी उधर कर दी है कि उस जगह का खाना खाना, उन मछलियों को खाना हमको और बीमार ही करेगा। हमको खुशी नहीं देगा, ना हमको सेहत देगा, और बल्कि हम बीमार होंगे। Therefore हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has emphasized keeping the water clean and pure. The रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, अच्छा यही चीज़ प्यारे नबी ने हमको बता दी है पहले से। अब क्या बताई है, क्या कही है? बताया गया है कि गार्ड अगेंस्ट द 3 things which cause curse: defecation, defecation at the watering places, in the middle of the road and under the tree shade. Yes. अब ये है कि जी जितना हम लोग गंद फैलाएंगे, जितनी हम लोग, प्यारे नबी ने हमको जितनी हम लोग, तो प्यारे नबी ने कहा है कि रोड को ख़राब नहीं करो, रोड पे कचरा नहीं फेंको, पानी की चीज़ों पे एक्वेटिक लाइफ ख़राब होगी, पानी में गंदगी नहीं करो, एयर वाटर पोल्यूशन नहीं करो, और दरख्तों के नीचे का शेड लो। दरख्त के नीचे का शेड कहाँ से मिलेगा? जब हम दरख्त उगाएंगे। नॉइज़ पोल्यूशन, अनोइंग नॉइज़ इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। जो आवाज़ है ना, जो बहुत बुरी लगे, शोर जो बुरा लगे, वो होता है नॉइज़ पोल्यूशन। एक्सेसिव साउंड बिकम्स नॉइजी एंड पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। जब ज़्यादा आवाज़ होती है ना शोर शराबे की, तो हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है, ठीक है? अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि भाई पीछे हम जहाँ रहते हैं ना, जहाँ मैं रहती हूँ, तो मेरे कमरे के पीछे ग्राउंड है। ग्राउंड में हर वक्त वो हो रहा होता है, रौनक लगी रहती है, और वहाँ पे माइक पे, स्पीकर पे वो लगा देते हैं, मैच लग रहा है, कभी म्यूज़िक लग रहा है। तो हमारी तो रातों की नींद और दिन का चैन
हराम हो गया है, ठीक है, तो वो ये नॉइज़ पोल्यूशन है, ये नहीं होना चाहिए। इट कॉजेज पीपल टू बिकम नर्वस एंड सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिजीजेज। इस वजह से इतना शोर की वजह से लोग पागल भी हो जाते हैं और जो है वो दिमागी मरीज भी बन जाते हैं। समझ आई? अच्छा, व्हीकल नॉइज एंड देयर प्रेशर हॉर्न्स। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में या बसों में और हॉर्न के ऊपर हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो ये भी बड़ा अनोइंग है, बहुत बुरा लगता है, बार बार हॉर्न बज रहा है। एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। ज़्यादा लाउड स्पीकरों पे म्यूज़िक लगा दिया, बज रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, पिछले दिनों ना, पिछले साल या 2-3 साल पहले एक इंडियन एक्टर था, उसने ये बोला कि भाई हम सो रहे होते हैं और नमाज का जो अज़ान की जो आवाज़ है ये हमको बहुत डिस्टर्ब करती है। हम क्योंकि वो लोग नॉन मुस्लिम था, कहने लगा कि हम 4 बजे मैं अपनी इतनी काम, अपना पूरी रिकॉर्डिंग, अपनी जो भी मेरा काम था वो मैं ख़त्म करके जब मैं 4 बजे 5 बजे लेटा, जैसे ही मेरी आँख लगी वो लाउड स्पीकर पे तेज़ अज़ान शुरू हो गई। तो उसने ये डाला, तो अब ये हुआ कि भाई उसकी बात तो वैसे ये सही थी कि अगर वो नॉन मुस्लिम भी डिस्टर्ब, अब उसकी रूटीन ऐसी थी, तो इसके लिए मुसलमानों को आ गया बड़ा गुस्सा कि हाय हमारे दीन को बोल दिया, हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, हमारे दीन को बोल दिया, कैसे बोल दिया। मगर देखो, अगर हम उसकी नज़र से सोचें तो उसने भी कुछ गलत बात तो नहीं करी थी, हैं? तो इसका एक मिडिल रास्ता भी निकल सकता था। इसका मिडिल रास्ता ये था कि वो मौलवी जो हैं वो आके उससे बात करते कि भाई देखें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर आप हमको लोगों को, मुसलमानों को जगाना होता है नींद से ताकि वो नमाज के लिए आएँ। अब लोगों के कान में तो जा के नहीं बोलेंगे ना, आओ उठो उठो उठो, तो हमको लाउड स्पीकर पे बोलना पड़ता है। तो ये बात अंदर मतलब ये बात अंडरस्टैंड, बात करने से बात हो सकती थी, मगर मुसलमानों को तो ऐसा गुस्सा आया, ऐसा आउट हुए हैं कि जो है ना, फिर उसने देखो कितनी उसकी बड़प्पन है कि उसने बोला कि भाई मैं जो हूँ ना, ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं अपने आप को गंजा कर लेता हूँ। अगर मुझे कच्चा पक्का ही याद है ऐसा कुछ हुआ था, तो उसने मुसलमानों का दिल रखने के लिए अपने आप को गंजा कर लिया। उसकी भी उसने तस्वीरें, वीडियो सब बनाई कि मेरा मतलब ये नहीं था कि किसी मज़हब का दिल दुखे। अगर हिंदुइज़्म में भी ये डंका बजाना और ढोल बजाना इतना ज़ोर का होगा तो मुसलमान भी डिस्टर्ब होंगे। अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे एक बात बुरी लगी, मुझे तकलीफ़ हुई एक बात से, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बात ज़ाहिर है, अब ये मज़हब की बात है तो ज़ाहिरी सी बात है, मगर इतना हाइपर किसी को भी नहीं होना चाहिए, ना मुसलमानों को और ना हिंदुइज़्म को। सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते थे ना, अगर हम उसकी जगह अपने आप को रख के सोचें तो हम ये भी कह सकते थे कि भाई ये अब इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता ना, मजबूरी है, हम क्या करें, ठीक है। और हर मस्जिद में ऐलान लगता है, हर मस्जिद में ये होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि फ़जर के वक्त में सिर्फ अजान हो, उसके अलावा दुरूद हो रहे होते हैं, ये सब तो नहीं होता ना मस्जिद फ़जर के वक्त में होता है। अगर होता है तो फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ गैर मुस्लिम भी रह रहे हैं ना, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, सही है। तो हम एक्सेसिव, ख़ास तौर से फ़जर के वक्त एक्सेसिव अनाउंसमेंट्स नहीं करें, दुरूद पढ़ रहे हैं और नातें पढ़ रहे हैं, ये फ़जर के वक्त नहीं करें। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इसमें भले आपको, अगर उनको एतराज़ नहीं है, अगर उनको तकलीफ़ नहीं है तो ठीक है। तो इससे कितनी ये बात हुई कि भाई देखो दूसरों का भी ख्याल रखें, और यही चीज़ हमारा मज़हब भी यही सिखाता है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। ये नहीं सिखाता कि उधमबाजी शुरू कर दो, उस बेचारे को गंजा, उसके क्या हुआ, उसके फिर बाल आ गए, उसका क्या गया, इम्प्रेशन किसका ख़राब हो गया, मुसलमानों का, कि इनमें तो बर्दाश्त ही नहीं है, अगर कोई वो बात कर रहा है तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं है इनमें। और ये चीज़ हमने सीखनी है, हमने अपने अंदर बर्दाश्त लानी है, समझ आई। और ये चीज़ कुरान भी हमको सिखा रहा है कि लोअर योर वॉइस। और जब सूरह लुकमान में वर्स नंबर 19 में यही लिखा हुआ है कि लोअर योर वॉइस, आहिस्ता। एंड फॉर द अगलीस्ट ऑफ द वॉइसेस इज certainly the braying of donkey.
गधे की आवाज़ सुनी है, ढेंचू ढेंचू कर रहा होता है, चीखें मार रहा होता है, अच्छी लगती है किसी को वो आवाज़? नहीं अच्छी लगती ना, बुरी लग रही होती है, कानों को अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज़, बस मुझे 5 मिनट चाहिए। तो ये चीज़ प्यारे नबी ने कही है कि गधे की तरह नहीं चीखो, गधों की तरह नहीं चिल्लाओ, शोर नहीं करो। तो हमें ये, हमको इंसानों की तरफ, यही तो, ये देखो ना, हमें हमारा मज़हब सिखा रहा है, हमारी बुक सिखा रही है। अब जब उन दिनों में अजाने पे हज़रत बिलाल जब अजान देते थे तब स्पीकर थे ही नहीं, तो ये मसला उस वक्त उठता तो प्यारे नबी इसका बेहतरीन हल निकाल सकते थे, मगर ये मसला उस वक्त था ही नहीं, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस हुई नहीं थी। एनी हाउ, कोई भी शख्स अगर कुछ अच्छा करता है, हम सबको उससे सीखना चाहिए। अच्छाई चाहे कोई भी करे, कोई भी कर सकता है, उससे हमें सीखना चाहिए और हमें ख़ुद को भी अच्छा बनाना चाहिए। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टॉक इन अ मॉडरेट वॉइस यूजुअली, प्यारे नबी हमेशा धीमी आवाज़ में बात करते थे ज़्यादातर। इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग द बेस्ट मैन इज़ द वन हु बेनिफिट्स अदर पीपल, बेहतरीन इंसान वो है कि जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, किसी को दुख ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे, वो बेहतरीन इंसान होता है। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेस्ट अमंग्स द पीपल इज़ द वन हु बेनिफिट्स पीपल, वो लोग सबसे बेहतरीन है जिनकी वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। समझ आ गई?